नमस्कार दोस्तों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। आज जिला चरखी दादरी के गांव कन्हेटी की ग्राम पंचायत चरखी दादरी एसपी महोदया से मिली और पूरे मामले के बारे में अवगत करवाया गया, जिस पर एसपी नितिका गहलोत जी ने मामले की जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। दरअसल पिछले दिनों गांव के ही जोगेंद्र उर्फ बिल्लू को रोहतक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जहां पुलिस हिरासत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे प्रकरण में मृतक के परिवार वालों ने रोहतक के एक नामी वकील व जांच अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। हम आज एसपी साहब से आए थे जो अपने भाई के लिए न्याय के लिए। मामला ये था कि हम गांव कन्हेटी के निवासी हैं और गरीब समाज से हैं, और मेरे भाई को 25 तारीख को पवन कुमार एसआई और जो रोहतक का जो दबंग वकील है शशिपाल बेनीवाल जी, वो आए थे हमारे घर पे और मेरे भाई को सुबह 5 बजे ठाने गए। हमने इसकी कोई सूचना नहीं थी। फिर हमारे पास उनका फ़ोन आया, हमने सरपंच साहब से बात करी। सरपंच साहब को बताया कि ये घटना घट गई। उन्होंने फ़ोन करा, पता करा कि वो गिलोट चौकी से थे। कुछ देर के बाद उन गिलोट चौकी वाला का फ़ोन आ जाता है कि आप गिलोट चौकी आ जाओ, रुपये लेके अपने भाई को छुटवा ले जाओ। शशिपाल से भी बात हुई है भाई की लड़की की, तो हम 40,000 रुपये लेके हम गए थे। उसने 4-5 भाई गए, 40,000 रुपये लेके उसने 40,000 रुपये रख लिए। उसने कहा कि अपने भाई को कल छुटवा ले जाना। फिर वो कल सुबह फ़ोन करता है मेरे भाई की लड़की के पास कि रुपये लेके आ जाओ 50,000। अब गरीब आदमी कहाँ से रुपये लेके जाएं। फिर भी हमने जैसे तैसे करके अपना भाई करा। तो मैं सदर थाना, उन्होंने बताया कि सदर थाना रोहतक आ जाओ। मैं सदर थाना रोहतक गया तो एक रूम था, उसमें एसआई पवन कुमार तो नहीं था, वो अपने आप को जो बार का प्रधान बताता है वो, और शशिपाल बेनीवाल वकील, वो दोनों बैठे हुए थे। मेरे भाई को बीच में बिठा रखा था और इस हिसाब से जैसे उसका हाथ पाँव मरोड़ देते हैं, गुस्सा मारते हैं, इस टाइप को उसके साथ वो वारदात कर रहे थे। मैं दिखते ही भाई मेरा, उसने कहा कि भाई मेरे को मारेंगे, मेरे को बता लो। और वो छुटवा के जैसे मैं दिखा तो उन्होंने छोड़ दिया। जैसे ही मेरे लिपट के वो खूब रोया तो मैं बोला तेरी जमानत करा देंगे, ठीक है। और उन्होंने 50,000 रुपये दे दे। मैंने कहा कि 50,000 रुपये क्यों दे दे भाई, जमानत किस चीज़ की है। मतलब आपको नहीं पता मैं वकील हूँ, मैंने ऐसा जा रखा है कि 10 साल तक नहीं लगने गया। तो बाबू जी आप फिर 50,000 रुपये क्यों लेते हो। फिर हमारी बात हुई, नहीं लो मैं इसकी जमानत भी नहीं होने दूंगा। और होया भी वही जी। फिर हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में किसी मुंशी को लेके गए तो उसने बाहर, वो अपने आप को जो बार का प्रधान बताता है वो, और शशिपाल बेनीवाल बैठे हुए थे। और उस मुंशी को कहा कि तू मेरे खिलाफ केस लड़ेगा क्या, तू जानता नहीं। और देखो ये बार का प्रधान है, वो भाग गया। और उसमें जो जज साहब के जो 26 तारीख के जो बाहर की अगर फुटेज मिल जाए तो उसमें क्लियर चीज़ वो दिख रही है, भाजता हुआ मुंशी भी। मैंने उसको कहा रुक तो सही भाई, हमने कौन ले जाए, हम तो नए आदमी, हमने पता भी नहीं। फिर उसने हमारे भाई की जमानत नहीं होने दी और 26 तारीख को जुडिशन में दे दिया। और जिस बात का डर था हुआ वो। और जब 29 तारीख को 2-2:30 बजे भाई के लड़की के उस पर जेल प्रशासन का फ़ोन आता है कि तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है और आके मिल लो। तो हम जैसे गए तो हमने बात करी कि उस डॉक्टर के मुताबिक उसकी मृत्यु होली 12:30 बजे। और हमारे पास फ़ोन आया 2:30 बजे। 2:30 बजे फ़ोन आया तो फिर होना ही था वो, तो जिस बात का डर था। दूसरा, जब मैं अपने भाई से मिला तो उसमें जो शशिपाल वकील और अपने आप को जो बार का प्रधान है वो जाति सूचक शब्द भी कह रहा था और बधी बधी गालियाँ भी दे रहा था। और अब यही प्रार्थना है, हम आज एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आप आईजी साहब से मिलिए और आपको पूरा न्याय मिलेगा। हम सरकार से भी, हम प्रशासन आईजी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से नहीं, पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। और दोषियों को जो फोन किया है वो किस बारे में फोन किया और पैसे किस हिसाब से मांगे होंगे? वो भाई का लेन देन था, वो भाई के छोड़ जाएगा भाई उसलिए मांगा था कि भाई तू 50,000 रुपये लिया हो, 40 तो हम दिया थे पहले, और 50,000 रुपये मांगे कि हम आपको छोड़ देंगे। ये कोई पहले का लेन देन था? पहले काफी दिन से भाई के पास वो भैंस वगैरह खरीद के ले जाता था। और भाई पुलिस वालों के साथ कोई लेन देन था? नहीं, भाई के वकील के साथ लेना था। और पूरा इस FIR होने के बाद भी अगर मान लो रुपए भी मांगता है तो भी, जब मैं 26 तारीख को गया तो जो सदर थाना रोहतक है उसकी भी एक फुटेज ली जाए कि मैं गया जब वो बैठे हुए थे, मार रहे थे मेरे भाई को, गाली गलौज कर रहे थे, मेरा के जाति सूचक शब्द कर रहे थे, उसकी भी एक फुटेज ली जाए। जब पुलिस की कस्टडी में है वो, तो फिर वो जो बार का प्रधान है वो, जिसने शशिपाल बेनीवाल है वो, तो उसका क्या काम था वहाँ। और कोई नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं था उसके पास, वो तीनों ही थे, मेरा भाई और दोनों वो। जब लेन देन वकील के साथ था तो पुलिस ने किस बात के पैसे मांगे?
पुलिस के पास वही फ़ोन करवा रहा था, वकील। तो आप लोगों के पास कोई रिकॉर्डिंग? हाँ, या हमारे इसी पास तरीके रिकॉर्डिंग से? है। वो कह रहा है कि 40,000 रुपये आप दे गए, 50,000 और लेके आओ। फिर दूसरी बार कह रहा है 50,000 नहीं लेके आए तो हम अपना काम करेंगे, और अपना काम उन्होंने मेरे भाई को मारने का ही काम करी। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। ये पैसे का लेन देन किस वजह से हुआ था? ये डांगर वो व्यापारी है जी, जो रोहतक का जो वकील है वो व्यापारी है, सजीपाल बेनीवाल। वो मेरा भाई भी अपना डांगर डूंगर पाल के अपना गुजारा करता है, मजदूरी करके। वो गांव में डांगर खरीदने आता है, और वो मेरे भाई के पास भी लेके गया था भैंस को। जब मेरे भाई ने रुपये मांगा तो उसने कहा कि तू जानता नहीं मैं वकील हूँ, और तेरे को ऐसे केस में जा दूंगा कि तू 10 साल तक नहीं निकलेगा। और बीच में वो 2 बारी गुंडों की गाड़ी लेकर वो हमने उस CM विंडो में एप्लीकेशन लगाई थी, बाकी कोई न्याय मिल नहीं पाया। तो जब आप लोगों के पास फोन आया उनके तबीयत खराब होने का, तो आपने जाकर के जब वहाँ पे देखा तो कोई मार पिटाई के कोई निशान उनके शरीर पे कुछ दिख रहे थे, या वो ठीक थे उस टाइम तक? हाँ, थोड़ा सा लग तो रहा है जी जैसे। और मैं जाके क्या देखे कि मैं तो वहाँ जब 26 तारीख को हाजिर था, जब वो उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे, मार रहे थे अच्छी सूचक से, मैं तो हाजिर था। मेरे साथ तो आज सारी घटना घटी है ये सदर थाना रोहतक में। तो SP मैम से मिले हो तो क्या कुछ यहाँ पे गुहार लगा? हाँ, उन्होंने कहा है कि आप DIG साहब से मिल लो, और मैं पूरा इस केस की छानबीन करवाऊंगी, और उम्मीद है मैंने होना भी ऐसा क्या ही। दादरी छानबीन करवाना चाह रहे हो या फिर रोहतक में? नहीं, रोहतक तो नहीं करवा पाएंगे जी। रोहतक तो दबंग वकील है हमारे, तो ना तो उसने वकील होने दिया, और पूरा मतलब वो जो है वो दमदार आदमी है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा केस की दादरी सुनवाई हो, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रोहतक में किसी अधिकारी से बात हुई इस बारे में? हाँ, हमारी हुई थी DSP साहब से हुई थी, डॉक्टर रविंदर से हुई थी। अच्छा, चलो दिया आश्वासन उन्होंने, डॉक्टर का पैनल से पोस्टमार्टम करवा दिया हुआ। फिर वो वहाँ हमारी कार्रवाई नहीं होने में भय भी लगता है, और बार बार पुलिस वालों भी कह रहे हैं कि मेरे भाई के लड़के पे भी मुकदमा है उस चीज़ का। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी नहीं, है? अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जी। तो अभी आप लोग इंतजार करेंगे? हाँ, इंतजार कर रहे हैं जी, और न्याय की भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए मेरे भाई को। नाम क्या है जी आपका? मेरा श्री भगवान है जी, मैं भाई हूँ उसका छोटा। आपके भाई का क्या नाम है? जोगिंदर उपल्लू। पूरा गांव पहुंचा है, तो क्या कुछ मांग क्यों लेकर के? मृतक जोगिंदर के परिवार के साथ पूरा गांव इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा है, और हमें न्याय के लिए IG साहब से मिलना पड़ा। हम IG साहब से भी मिलेंगे कल या परसों में। हम IG साहब से मिलेंगे, कल का तो पेपर का कार्य है वहाँ पीछे हैं, और परसों हम IG साहब से मिलेंगे। क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम हुआ है? पूरे मामले में घटनाक्रम अगर तरीके से देखते हैं, एक तो पुलिस कस्टडी में एक मुजरिम होते हुए और एक वकील में की चैम्बर में ले जाया जाता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट तो वहीं गलत हो गया। SI पवन कुमार इस मामले की छानबीन कर रहे थे IO थे, और उनको उसके चैम्बर में ले जाया गया, तो वो गलत तो हुई। पहली गलती तो यही हो। उसके बाद उसको जाति सूचक शब्द कहना और हरासमेंट करना, तो इसके हमको पूरे प्रयास करेंगे इनको न्याय मिले, और हम IG साहब से जल्द इस बारे में। तो गांव की पंचायत ने भी इस बारे में कोई गुहार लगाई है? गांव की पंचायत इनके साथ खड़ी है। आज सभी विमर्श हो रहे हम सब आए हैं यहाँ पे, पंचायत इनके साथ खड़ी है। इनका परिवार जैसे भी कहेगा हम इनकी सुख दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। IG के पास भी आप लोग सब इकट्ठे होकर के हम जाएंगे? IG साहब से पूरे गांव, पंचायत नहीं कह सकते, पूरा गांव खड़ा है आप यहाँ पे, और पूरा गांव मिलेगा जल्द। नाम और पद बताइए। मैं अजय धवन, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कनेक्ट।